तो हेलो गाइस, ये हमें भैया है ना जो गाइड कर रहे हैं, वो पुष्कर के बारे में बताएंगे कुछ। तो हम सुनते हैं, चलो पुष्कर के बारे में आप लोगों को भी सुनाते हैं। तो सुनिए पुष्कर के बारे में। 1000 मंदिर है पुष्कर क्षेत्र है। 1000 मंदिर 52 पुष्कर का जानकारी सुनो आप सभी लोग जिसके लिए यहाँ पे पधारे हैं। सर्वप्रथम बोलने का पुष्कर जी महाराज की जय। आप लोग कहते हैं पुष्कर चलो पुष्कर चलो। पुष्कर का इधर में कोई मंदिर नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई प्रतिमा नहीं। इधर में जल सरोवर का नाम है पुष्कर। एक बार की बात थी, यहाँ पे जो विष्णु भगवान थे वो क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। उनकी नाभि में से कमल का पुष्प उत्पन्न हुआ और भगवान ब्रह्मा जी उनके पास पहुंचे। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि पर मेरा भी कोई तीर्थ स्थान होना चाहिए। तो विष्णु भगवान ने अपने नाभि में से कमल का पुष्प भगवान ब्रह्मा जी को दिया। तो भगवान ब्रह्मा जी को कहा जहाँ पे भी जाके कमल का पुष्प गिरता है वहाँ पे आपका तीर्थ स्थान बनता है। तो भगवान ब्रह्मा ने अपने हाथ से वो कमल का पुष्प गिराया। तो ब्रह्मांड के 7 बार 7 चक्कर लगा के सामने आके गिरा। आपको ऑरेंज कलर का यज्ञ दिखाई देगा। पुष्प गिरने से यहाँ पे 7 पाताल फटते हैं। उसके बाद में जल का उत्पत्ति हो जाता है। पुष्कर नाम कैसे पड़ता है? पुष्प मतलब फूल ब्रह्मा जी का, और संस्कृत के अंदर कर को कहते हैं भगवान ब्रह्मा जी का हाथ। दोनों का संधि विच्छेद किया पुष्प प्लस कर, इससे जल का नाम पड़ा पुष्कर और जल से नगर का नाम हो गया पुष्कर। यह है जगत पिता ब्रह्मा जी और इनका पहला पत्नी है सावित्री माता। भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि रची थी तो 5 दिन का यज्ञ करा था वहाँ सामने बैठ के। यज्ञ में 2 चीज का आवश्यकता होता है, पहला पत्नी का और दूसरा शुभ मुहूर्त का। इसके बगैर कभी यज्ञ नहीं होता। भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे नारद जी, आप लोग जानते होंगे। तो भगवान ब्रह्मा अपने पुत्र को यहाँ से भेजते कि जाओ अपनी माता को लेके आओ, यहाँ पे यज्ञ का मुहूर्त निकला जा रहा है। तो नारद जी अपनी माता के पास पहुंचते और माता को कहते कि आप आराम से आना, गाजे बाजे के साथ, अभी यज्ञ का मुहूर्त नहीं निकला है। ऐसा कहकर नारद जी निकल जाते और भगवान ब्रह्मा जी यहाँ पे सावित्री माता जी का इंतजार करते रह जाते। तो ये पहला पत्नी सावित्री माता नारद जी की वजह से देरी जाता है। तो भगवान ब्रह्मा का यहाँ पे यज्ञ का मुहूर्त निकला जा रहा था। तो भगवान ब्रह्मा ने में गुजर जाति कन्या के साथ हुआ रचा है। गुजर जाति का बनाया जाता है। कुशा का मतलब समझते हैं आप? घास। उनको कुशा बनाकर जो देवताओं का गाय होता है कामधेनु गाय को खिलाते हैं। गाय के पीठ से 3 बार शुद्धिकरण करते हैं और उस गोबर का पुतला बनाते हैं जो यज्ञ में बैठा है। जब जाके वेद माता गायत्री खिलाया। गायत्री नाम कैसे पड़ा? गाय प्लस स्त्री गायत्री, जब जाके इनका नाम पड़ा गायत्री। तो ये पहला पत्नी यहाँ पे यज्ञ में आ जाता है और भगवान ब्रह्मा को कहता है कि आप मेरे होते हुए आपने दूसरा स्त्री के साथ हुआ कैसे रचाया? ये क्रोधित हो जाता है। क्रोध में आके भगवान ब्रह्मा को 2 श्राप देता है। पहला श्राप ये दिया कि तुम्हारा संसार में एक ही मंदिर होगा, वो है पूजनीय होगा। उसका कोई भी गृहस्थी फैमिली वाला पूजा प्रसाद दान अगरबत्ती भगवान ब्रह्मा का मूर्ति का नहीं कर सकता। दूसरा श्राप ये दिया जो भी कोई गृहस्थी वाला परिवार वाला बाल बच्चे वाला आएगा, इसी जल का पूजा करेगा, इसी का मनोकामना मांगेगा, इसी का प्रसाद अर्पित करेगा। भगवान ब्रह्मा को 2 श्राप मिला। यात्री लोग यहाँ पे 3 कार्य से पदार्थ है। पहला इधर में कोई परिवार के साथ राजी खुशी घूमने आता है तो बाहर संस्था का दुकान है, वहाँ से आपको 21 रुपए का फूल प्रसाद का थाली मिलता है। ये पास में ब्रह्मा सावित्री घाट कंठ स्वाद जोड़ेगा। जो भी पति पत्नी बाल बच्चों के साथ आता है ये लेट के चढ़ाता है। जो यहाँ का तीर्थ पुरोहित ब्राह्मण होता है वो आपके नाम और गोत्र के द्वारा अर्पित कराता है। दूसरा कार्य होता है पिंडदान का। श्री राम भगवान पधारे थे यहाँ पे, पिता दशरथ का श्राद्ध करके गए। उनको गया तीर्थ से आकाशवाणी हुआ पुष्कर तीर्थ के लिए। यहाँ पे आके पिता दशरथ का श्राद्ध किया, उसके बाद में मोक्ष प्राप्ति हुआ। तो तीसरा कार्य होता है तर्पण का। अपने घर में पूर्वज लोग होते हैं, आज करते कि आज मेरा बेटा है, कोई बेटी तीर्थ में पधारेगा, मेरे को जलदान देगा। तो ये 3 कार्य से यात्री लोग यहाँ पे पधारता है। ये नगर में 52 घाट है सरोवर के चारों तरफ बनाए हुए। जिन जिन राजा महाराजाओं का मनोकामना पूर्ण रहा उन्होंने अपना अपना नाम से यहाँ पे घाट बना दिया। पुष्कर क्षेत्र में छोटा बड़ा 1000 मंदिर है। आपके हाथ से कहीं पे भी मंदिर मूर्ति में पूजा प्रसाद दान अगरबत्ती नहीं होता है, केवल जल सरोवर पर होता है। 52 घाट 1000 मंदिर का। एक ही जगह गवर्नमेंट का संस्था है, एक ही जगह गुरु महाराज के भोग लगता है। कोई माता पिता के नाम से खीर का भोग लगाता, कोई पितरों के नाम से 56 भोग लगाता। आपने पुष्कर मेले का नाम सुना होगा? वो लगता है दिवाली के 10 दिन बाद, देव उठनी एकादशी से पूर्णिमा तक का 5 दिन का जल सरोवर का मेला लगता है। इस सरोवर के बीच में 2 किलोमीटर का राउंड है। यहाँ पे 10 लाख पब्लिक इसी का पूजा अर्चना करता है। जो भगवान ब्रह्मा का वास्तविक स्वरूप है, ब्रह्म रूपेण पुष्करम। ये जल ही है, नेचुरल प्राकृतिक स्वरूप ये जल है। जल को छूने से रोग दोष कलेश व्याधि पीड़ा भय चिंता का निवारण हो जाता है। आप 4 धाम की यात्रा जाओ, बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री और जमुनोत्री। पुष्कर तीर्थ यहाँ सरोवर पर नहीं पधारे तो आपका यात्रा अधूरा माना जाता है और एकमात्र यहाँ कदम रखने से आपको 4 धाम की यात्रा का फल मिल जाता है। ये सभी तीर्थों का गुरु कहलाता है। गंगा माता है, प्रयाग राजा है, पुष्कर गुरु है। गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना मोक्ष नहीं। सतयुगम केवलम पुष्करम। आदि और अनादि काल से तीर्थ बने हुआ बोलने का पुष्कर जी महाराज की। अब आपको कुछ समझ में नहीं आया पुष्कर के बारे में पूछ सकते हैं, आपको संपूर्ण जानकारी दे दिया।